मैंने कहा how is it possible for Anil Kapoor to be so cute even today? He's so adorable. यार एक्चुअली इनकी क्यूटनेस जो है बरकरार है बिकॉज ही स्लीप्स इन द फ्रीजर यू नो. मैं सर को जब भी मिलता हूँ मैंने कहा एक मुझे बात बताओ क्यों हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो आप. बार बार रोज आर्टिकल आ रहे हैं. कैन यू इमेजिन दिस मैन इज 66 और इन शर्ट पहन के अभी क्या है. व्हाट इज दिस. Okay, 22 years of Radio City are up. I want Manish Paul to hear I want you to hear our new song jingle. मैंने इस पे item song. Oh yeah, I loved it. Oh my God, really? You and Melvin. Yeah. Oh my God, it was so good. And चर्चू मैंने तुम्हें वैसे डांस करते देखा बट कोरियोग्राफ डांस इतना बढ़िया वही है ना. अरे यार I loved it. Yeah, it was nice. We're gonna do it together. लेकिन Okay. आपको ये अभी सुनना है और आपका रिएक्शन मुझे जेन्युइन वाला चाहिए. Yeah. Can I request you to wear the headphones? वाइब है जो इस शहर की उसको हम पहचाने. दिल के रिदम पे थिरके कदम जो वो म्यूजिक हम जाने. रेडियो सिटी. अरे वाइब है जो इस शहर की उसको हम पहचाने. दिल की रिदम पे थिरके कदम जो वो म्यूजिक हम जाने. तेरे साथ है on the go जैसे धड़कनों दी go. ट्यूनिंग अपनी इतनी स्मूथ जैसे वेव्स में ब्लड का फ्लो. रग रग में दौड़े सिटी आरजेस है बड़े विट्टी और 24 घंटा बढ़ाते हम तेरे फन की वैलिडिटी. रेडियो सिटी. रेडियो सिटी. रेडियो सिटी. बारिश की वाइब और रेडियो सिटी की ड्राइव के साथ हैप्पी मॉनसून मुंबई. So cool. Jolie, what do you love about it? यार I love the vibe. Yeah. I love the vibe and I love the lyrics. Yeah, very जो कि- cute. they're Gosh, very cute यार. Very cute. Very nice. I think it's very मतलब सुन के आप बैठ नहीं सकते. You have a smile. You feel like grooving. You know that's the best part. That is Manish Paul, who is an RJ here. So how does it feel? 22 years of Radio City. क्या कहना चाहती हो Radio City को? यार I think a big contribution of Radio City in my career. Yeah. मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है. आपकी यादगार पल. बिल्कुल. हाँ यार यादगार पल मुझे जब मैं रेडियो सिटी जब मैंने ज्वाइन किया था और यू नो मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे याद है कि रेडियो सिटी ने मुझे वो लिबर्टी दी थी. आई वाज द ओनली आरजे जो सिर्फ बैठ के बोल के चला जाता था. मैंने कभी कंसोल हैंडल नहीं किया था स्टार्टिंग 3 मंथ्स. शुरू के 3 महीने. I think you're being careful also कि या कुछ गड़बड़ मुझे ना डर था. हो. मैंने कहा भाई मेरे को नहीं आता कुछ गड़बड़ कर दूंगा. Yeah. तो उन्होंने कहा ओके. लेकिन मुझे लगता है वो जो पर्सनल टच है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट लूज दैट. आई स्टिल लव टू राइट लेटर्स. आई स्टिल लव दैट. यू नो मुझे मैं फील हाँ आई लव ये इट. आपने बच्चन साहब से सीखा कि ये पर्सनल है. नहीं Honestly ये बताओ. बच्चन साहब से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ बट हाँ मैं लेटर्स पहले भी लिखता था संयुक्ता को और आज भी ना मुझे लेटर्स लिखना नोट्स लिखना यू नो थैंकफुली दैट्स गॉन टू माई किड्स नाउ एंड थैंक्स टू संयुक्ता बिकॉज वो बहुत करती है. बट जब भी मैं घर आता हूँ आज भी द मोमेंट आई एंटर द रूम आफ्टर अ टूर और अ ट्रिप आई हैव लेटर्स इन माई रूम फ्रॉम माई किड्स. यू नो रूम के बाहर लिखा हुआ वो जो क्या लिखते हैं? यार वी मिस्ड यू पापा वेलकम बैक. वेलकम के स्पेलिंग होते हैं WELLCOME. तो अलग अलग अब तो आ गए उनको स्पेलिंग्स बट टेढ़े मेढ़े स्पेलिंग के साथ कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाई होंगी बट वो इतना प्यारा है ना यार. मतलब वो आई लव इट. एंड वो लेटर्स लिखना. मेरी मम्मी अभी भी लेटर्स लिखती है मुझे. हर बर्थडे पे एक लेटर कंपलसरी है कि मम्मी आपने लिखना है मेरे लिए. सो आई हैव ऑल दोज लेटर्स. यू नो Kejo must love you for this, no? Because loving the family is too much in this Paul परिवार. एब्सोल्युटली. आई थिंक उन्होंने वही देख के मुझे कहा बेटा झुक झुक जियो. एक आपका रफू चक्कर का कैरेक्टर फुली अनिल कपूर इंस्पायर्ड है. प्लीज. नहीं अनिल सर आप बुरा नहीं मानिए ऐसा. आई डिडंट कॉपी यू बट अनिल तो है. नहीं थोड़ा सा मतलब वो जो हाँ यू नो इट्स राइट इट्स अमेजिंग यू नो. सो आई डिड दैट अ लिटिल बट वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा How is it possible for Anil Kapoor to be so cute even today? He's so adorable. यार एक्चुअली इनकी क्यूटनेस जो है बरकरार है बिकॉज ही स्लीप्स इन द फ्रीजर यू नो. मैं सर को जब भी मिलता हूँ मैंने कहा एक मुझे बात बताओ क्यों हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो आप. बार बार रोज आर्टिकल आ रहे हैं. कैन यू इमेजिन दिस मैन इज 66 और इन शर्ट पहन के अभी क्या है. व्हाट इज दिस सर. मैंने कहा हम लोग किधर जाएंगे यार. बट यार अमेजिंग हैट्स ऑफ टू हिज एनर्जी यार. मतलब एट द एज ऑफ 66 ही लुक्स फिट. अभी भी वो रनिंग जाते हैं जमुना बाई स्कूल के सुबह सुबह दौड़ रहे हैं अनिल सर.
अरे हमसे आंख खुल के 5 जब ब्लैक कॉफी अंदर नहीं जाती आंख नहीं खुलती सर, सुबह 5 बजे दौड़ रहे हैं, ट्रेनर हाफ रहा है, ये सर हाँ, ये वीडियो बना रहे हैं, ट्रेनर हाफ रहा है, सर भाग रहे हैं, वाओ मैन, व्हाट एनर्जी यार, अमेजिंग, आई लव इट, झकास। वो रोल में फिट होने के लिए वो जुग जी को कुछ था उसमें पोर्शन की, वो हुआ नहीं था तब तक, आई डोंट नो कौन सा वाला? योर दिस ट्रेनर वाला नहीं यार, part in ट्रेनर Ravi एक्चुअली क्या Shankar. था, तो जो डायरेक्टर ना, ही टोल्ड मी, ही सेड, Manish, energy. I want to laugh for at least 2 So, hours more. so the moment he said, "Na Manish, this character man, I need energy." The moment he said energy, ऐसा मिल गया मुझे। So हमने उसको थोड़ा सा वो tweak किया था, Yeah. which I think worked. Yeah, which really beautiful. worked. That character to me was beautiful because it had the Yeah. shades Yeah. of being mean, but I'm not mean, but I'm. मतलब it वो was बड़ा like अच्छा, that I thing. don't take this, you know. Yeah, it has nicotine, yeah, you know. yeah. Wow. You know it's perfect. Bullshit. वो जो बड़ा मजा आया था बोल के, है ना, उल्टा, तुम जो भी कहोगे ना ये बकवास, this, उल्टा करते हो। ये अनिल जी ऐसे करते हैं? नहीं अनिल जी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अनिल जी आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मैं तो कैरेक्टर के लिए किया था। Okay, let's go BTS on stars. Okay. सबसे ज्यादा क्वर्क अगर किसी स्टार में है वो कौन है? करण जौहर। आई थिंक वो मतलब करण सर एंड अगेन SRK। कोई मोमेंट है जो याद है? बहुत है यार, एक मैं मतलब बता दो। SRK सर का बताता हूँ। मैं मुंबई पुलिस शो करता था, Yeah. अभी भी करता हूँ, Yeah. और मैं अभी नया स्टार्ट हो रहा था एज अ होस्ट, Yeah. तो आई रिमेंबर सर ने वैनिटी में बुलाया था, SRK की वैनिटी अंदर गया, तो मैं साइड में खड़ा था, सर अपनी लाइंस वगैरह पढ़ रहे थे, एंड तो राइटर ने सारे पंचेस ना सर को दिए हुए थे, तो एक दिन सर कहते अरे यार ये सब मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो नहीं यार वो खड़ा होने आया क्या, हाँ गिव हिम सम पंचेस नो, मनीष यू से ऑल दिस। उन्होंने 3-4 लाइंस मुझे दी, अपने जोक्स मुझे दे दिया है, सर यार क्या बात है। उसके बाद खुद मुझे कह रहे तो एक काम कर रहा, तू मेरे को बोलना ऐसा करना, ऐसा और ऐसा करना, और बोल देना हाँ, तभी लोग चवन्नी देके जाते हैं आपके हाथ में, कुछ ऐसा करके उन्होंने अपने पे जोक बना के, तो मतलब मेरी तो रिस्पेक्ट, मतलब मेरे लिए, मेरी आंखों में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया। सर इतना बड़ा सुपरस्टार यार, आई एम अ नोबडी, मैं अभी होस्टिंग में उग रहा हूँ, एंड ही इज टेलिंग मी टू मेक फन ऑफ हिम। ब्रिलियंट। आई थिंक नहीं करते, मैं आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर्स, बट एक्टर्स हैं जो आके अरे मेरे बारे में ये लिखना, मेरे बारे में वो करना, मतलब ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ठीक है, बट आई थिंक इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम शाहरुख सर की क्या बात है यार, मतलब इतना बड़ा हो जाओ लेकिन अपना ह्यूमर मत छोड़ो लाइफ में, ह्यूमर Love मत you, छोड़ो। SRK, love you. Yeah, man. But love you for sharing this moment. Okay, सबसे ज्यादा मतलब खूबसूरत but not in vanity at all heroine. मतलब बिल्कुल पड़ी नहीं है। कियारा आडवाणी। मुझे लगा you're going to say this. अरे वो खाना ठूसती है बैठ के रात में यार। कियारा, सॉरी मैं रात को, मतलब वरुण और मैं ध्यान दे रहे हैं, रात हो ना, नाइट शिफ्ट है, 12:30 हो गए क्या, उसकी खिचड़ी आ रही है, पास्ता आ रहा है रात में। हमने कहा कियारा तू कहेगी हाँ मुझे तो भूख लगी है, कोई उसको वो नहीं है कि स्ट्रॉ से पानी, बिंदास बैठती है, नॉर्मल रहती है। Wow. बिल्कुल एक पैसे का एटीट्यूड नहीं है। But इतनी हॉट फिर कैसे यार? यार इतनी पता नहीं fit? यार, वर्कआउट बहुत करती होगी, मतलब मैंने कभी उसको वर्कआउट करते देखा नहीं कियारा को, बट हाँ फिट रहती है, बट ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं, मस्त मजा इंजॉय करती है, कोई वो नहीं कि मेरा क्लोजअप, मेरा ये, मेरा कुछ नहीं यार, जो डायरेक्टर बोलता है वो उठ के करती है अपना काम, बेस्ट, सुपर। केजो को साइड में रखते हैं, सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? सॉरी मुझे नाम लेना पड़ेगा, फराह खान। फराह खान और मैं, हम लोग रोज, अभी देखो मैं आई शो यू, यू वोंट इमेजिन, देखो मेरे सुबह किसको कॉल, देखो मुझे सुबह फराह खान के साथ तो कितने पार्टीज भी हो रही है, तो कितना गॉसिप आई शो यू, देखो मुझे फराह कितने बजे मैसेज करती है, आज सुबह 8:18, आर यू अप? Because she wanted to share. हम लोग आपस में खूब गप्पे मारते हैं फराह और मैं। She's so fun, Manisha. She's She so is fun. amazing. उनका तो नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है। भाई मतलब मजाक में मजाक ही चल रहा है उनका यार। She is Monday we too called her from the good. radio station. हाँ. तो ऐसे हाँ फरा, नो अर्चना, आई एम बाइंग फिश राइट नाउ, प्लीज कॉल मी लेटर। फिर एक और बार फोन किया, नो आई एम डूइंग माय वैक्सिंग, अरे ठीक से कहा, कॉल मी लेटर। आर these calls for real? Is this real? It मतलब can't मैं be. फराह खान सोचता हूँ, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, और फराह खान मैं फिश खरीद रही हूँ। Can you imagine? But you know that is the beauty. This is what I keep saying.
रियल होना मत भूलो यार, रियल रहो यार। हम लोग सब मतलब ठीक है, हम लोग बनावटी रहते हैं थोड़ा थोड़ा, बट उसमें खुद को मत भूल जाओ यार। हाँ। इसीलिए इन लोगों के लिए इजी है। सबसे एनकरेजिंग सुपरस्टार जिनसे आप मिले हो फॉर योर करियर स्पेशली? बच्चन साहब अरे वाह, नंबर 1। मतलब मेरे को लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि बच्चन सर कहते हैं मनीष क्या हाल है तुम्हारा। मतलब मुझे लगता है ओह माय गॉड, ही नोज मी बाय माय नेम। आई फील हैप्पी व्हेनेवर आई मैसेज हिम, आई गेट अ रिप्लाई। व्हेनेवर आई गो टू मीट हिम, मैं केबीसी के सेट पे बहुत बार जाता हूँ। मेरी माय दिवाली स्टार्ट्स विद बच्चन सर, वो मेरा हमेशा है। सो मैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेने जाता हूँ एवरी दिवाली। ही नोज इट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है द काइंड ऑफ टाइम ही गिव्स, द काइंड ऑफ अटेंशन ही गिव्स। मतलब मैं पागल हो जाता हूँ। सो आई थिंक इट्स अगेन रियली इंस्पायरिंग। नहीं, थोड़ा नर्वसनेस होता है आज भी? मैं आज भी आई एम लाइक अ किड। मतलब वो सेट पे सब हंस रहे होते, कहता हूँ यार तू यही करता है, बट यू लुक एट यू, बिकॉज होस्टिंग तो मैं करता हूँ ना, बट जब सर होस्ट कर रहे थे मैं आई एम लाइक ए चाइल्ड, आई एम लाइक दिस। एंड द मोमेंट सर एक डांस स्टेप करेंगे और सर अच्छा चलिए, जैसे ही सर उठते मैं भी ऑडियंस की तरह क्या पब्लिक हंस रही होती है, मैं पागल हो गया। मैंने कहा भाई इनके लिए पागल हूँ मैं वापस वही मालवीय नगर का लड़का बन जाता हूँ। आई हैव नो काम्स अबाउट। मैं तो ऐसे खड़ा होकर ताली बजा रहा हूँ, ये चीयर करो तो बच्चे से चल के आ रहे। सो आई थिंक उनसे बहुत कुछ, टाइम मैनेजमेंट जो तुम बोलती हो ना मुझे, जैसे अभी भी 12:30 में 15 मिनट पहले आ जाता है यार। मैं मतलब मेरी टीम चिढ़ जाती है मुझसे, मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको फ्री में। तभी तो टीम मुझे गुस्से में बैठ के दरवाजे बंद करी थी गाड़ी की। इनको टाइम पे जाने की बड़ी पेमेंट 1 रुपया नहीं मिल रही है टाइम पे। What has changed with the digital invention? और अभी तो आपका शो भी है on Yeah. You know, I'm loving this transition and you don't miss the bus because I feel you have great relations with people because Yeah. everyone loves and respects you despite the comedy. ये जावेद अख्तर साहब ने एक बारी कहा था कि अगर आपको प्यार despite being you know somebody who has to do comedy मिल रहा है और ये आप रियल लाइफ में कर रहे हो, आप you know डायलॉग्स नहीं बोल रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है यार? लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट यू आर मैनेजिंग इट? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई कीप सेइंग, कीप द फिल्टर्स ऑन। हमें ज़बान दी है भगवान ने, और मैं हमेशा हर एक को एक बात बोलता हूँ, ज़बान से जो बोल दोगे ना वो वर्ड वापस लाइफ में नहीं आएगा। सो बी केयरफुल व्हाट यू से। यू नो वो बड़ी ये पुरानी कहावतें हैं ना, जब हम पढ़ते थे ना तो मजाक लगती थी, बट अब वो कहावतें लाइफ में क्या फिट होती हैं यार। तो मैं एक बार फरहान अख्तर सर के साथ बैठा था, उन्होंने ये लाइन मुझे बोली थी, फिल्टर्स का बहुत ध्यान रखो। यू नो तुम होस्टिंग करते हो सब है, बहुत सी चीज़ें आएंगी, यूज़ योर ब्रेन देयर, यूज़ योर फिल्टर्स देयर। मैंने कहा हाँ यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो है, बिकॉज मैं कभी भी किसी को डिमीन नहीं करता, ना कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है मजे करो यार। आज मैं और मैंने बहुत लोगों को खुद हीरो बनना है, दूसरे की बेइज्जती करनी है। देखा चुप हो गया, बात नहीं कर पाया मेरे। क्यों नहीं बात कर पाया यार? वो भी हीरो बनने आया ना, उसकी भी मम्मी देख रही है ना भाई। उसकी मम्मी के लिए कोई भी खड़ा हो वही हीरो है। लाइक आज मेरी मम्मी के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बच्चन सर भी खड़े हैं, तो उनके लिए हीरो उनका मिक्की है मालवीय नगर वाला, तो वो मुझे देखती हैं। तो मुझे हमेशा लगता है हर माँ, हर बाप, हर फैमिली मेंबर, उसके लिए उसका फैमिली मेंबर हीरो है ना, तो उसकी बेइज्जती क्यों करनी? यू नो तो मुझे हमेशा लगता है उसको हीरो बनाओ यार। खुद भी अपना भी मजाक उड़ाओ, उसका भी उड़ाओ, लेकिन हर कोई जो काले चश्मे में आता है वो वेल्डिंग करके वो यार सलमान खान तो डाइड लाफिंग। यू नो आई थिंक यो हनी सिंह एंड पता नहीं गुरु रंधावा। तो मैं बता रहा हूँ वो एपिक हो गया है। वो आई थिंक वो एक पता नहीं क्या बन गया है वो। मतलब पूरा अवार्ड नाइट एक तरफ था, वो एक जोक एक तरफ था, वो वाला हाल हो गया था। इतने लोग पागल हुए उसमें, यू नो दैट वाजंट स्क्रिप्टेड, दैट वाज नोवेयर नियर। मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ। सलमान सर को क्या हुआ? वो तो लुक ही नहीं, वो मतलब दीवानों की तरह हंसे, उठ के गले लग के। उसके बाद हम रूम में गए उनके, फिर उन्होंने बोला वो अमेजिंग था गुरु, यो कम हियर, एक बार फिर करके बता मैंने। बट अगेन हैट्स ऑफ टू यो एंड गुरु। आई थिंक जितना हेल्दी तरीके से उन्होंने उस जोक को लिया, मतलब वो उठ के गले लग रहे यार। उसके बाद बोल रहे, मैसेजेस आ रहे, मनीष भाई ये तो टैटू हो गया जोक, क्या बात है। मतलब ये अच्छा लगता है यार। एक चीज है, लाइक सलमान खान इज नॉट इजी टू एंटरटेन। इज इट? क्योंकि हम लोग आपके ना कुछ सीन्स याद करके हंसते रहते हैं, जैसे मैंने कहा। कभी उन्होंने ऐसे फोन करके बोला, अभी भी वो याद आ रहा है, हंस रहा हूँ। अरे बहुत बार उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है, यू नो। एंड अगर वो एक्चुअली धज्जियां उड़ाने पे आए ना मेरी भी स्टेज पे, तो वो 2 मिनट लेंगे, लेकिन वो रोक लेते हैं अपने आप को।
फिर बाद में उजलते मैं यहाँ ये बोलता ना तो गए थे तुम, थैंक यू। So, but उनका यही है, he loves good sense of humor. No, He enjoys who's that. called you? Who are the stars who called you and said, dude, we just saw this? Like, यार बहुत है, मतलब सलमान सर बोलते हैं हर बार, किसी ना किसी का फोन आ जाता है, यो गुरु का तो हर बार मैसेज आता है, अभी भी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, अभी ये रील वापस बहुत वायरल हो रही थी, देन गुरु मैसेज्ड मी बैक अच्छा कि भाई दिस वाज एपिक, ये कोई बीट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई मैं खुद नहीं बीट कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो कहाँ से आए ये। रितेश स्टेज पे गिर गए, लेट गए, दोनों हंस रहे हैं। सो आई थिंक अच्छी बात है। उसी अवार्ड नाइट में रितेश ने स्टेज पे बोला था, कहते मनीष यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू होस्टिंग। तो उन्होंने बोला, उतने में सलमान सर भी खड़े थे, कहते तो मैं क्या करता हूँ। बट यू नो अच्छा लगता है यार, ये सब अच्छी इन स्पोर्टिंग स्पिरिट लेते हैं, यू नो कोई भी ऐसा नहीं होता, ऑफेंड नहीं होता, मजे करते हैं। बिकॉज आई फील, मैं तो हमेशा फील करता हूँ हम सब फैमिली हैं यार। यू नो वो अवार्ड नाइट लोगों के लिए है, मेरे लिए तो मेरा जिसे कहते हैं ना, जैसे दिल्ली में ड्राइंग रूम में बैठ के हम गप्पे मारते हैं ना, आई स्टिल गो लाइक दैट ओनली, कि हम सारी फैमिली बैठे मजे करके एक एंजॉयमेंट इवनिंग करते हैं। बहुत मजा आया है इंटरव्यू करके। इनफैक्ट आई कैन टॉक टू यू फॉर 20 hours बिकॉज you're not just a dear friend but somebody to learn from also. But I have to ask, आपके पॉडकास्ट देख के हमको इतना रोना आता है बिकॉज वो गेस्ट आते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रगल की कहानियां बताते हैं, यू फील सो बैड कि ऐसा भी हुआ उनके साथ। भारती सिंह का वाज वेरी वेरी लकी। भारती, व्हाट इज दैट वन मोमेंट आपके लाइफ का जो आपको आज भी इमोशनल करता है? somebody who makes the world laugh, आपको अभी भी आंसू आते हैं? यार बहुत मोमेंट्स हैं ऐसे। मैं मतलब आज अगर मैं सोचता हूँ ना, अगर मैं लुक बैक एंड से मैं मुंबई आया कैसे था, यू नो अब लग आई स्टिल फील कि हाउ डिड आई मैनेज टू गेट द गट्स, कहाँ से आए भाई। मैं उठा और मुंबई आ गया अकेला, नॉट नोइंग एनीवन। आज अगर मैं लुक बैक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई टच वुड, गॉड हैज बीन रियली काइंड, यू नो। आई फील इमोशनल कि इन्हीं गलियों में जब मैं पैदल चला हूँ अंधेरी में, और आज वहीं पे एक बड़ी सी बिल्डिंग में टच वुड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव अ हाउस ऑफ माई ओन, आई फील ग्रेट। और जब मैं वहाँ जाता था तब वो बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, वो बन रही थी, यू नो। तो मैं देखता रहता था, सब देखता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम देखता था, यार कभी लेंगे लाइफ में। संयुक्ता को बोला सर यहीं से उठाएंगे गाड़ी, और टचवुड उसी शोरूम से हमने गाड़ी उठाई। सो मुझे लगता है वाओ दिस इज अमेजिंग, यू नो, गॉड हैज बीन रियली काइंड। सो मैं बहुत इमोशनल होता हूँ, बहुत बार होता हूँ, बट आई फील हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होती है। Is there any moment that you remember? मुझे याद है खाना नहीं खाया, ऐसा कुछ था? नहीं यार, यशराज के बाहर बहुत बार बैठ के खाना खाया है, और वो सैंडविचेस खाता था मैं वहाँ पे, वो जो दीवार के बाहर मिलते हैं। तो मैं हंसता था, संयुक्ता को तब कॉल करता था, वी वर नॉट मैरिड, तो कहती कहाँ? मैंने कहा बस यशराज में बैठा हूँ। तो कहती है, तो हंसती थी, अच्छा बाहर आ गए हो सैंडविच वाले पे? मैंने कहा हाँ, एक दीवार है, इतना ही फर्क है ना, उधर ही तो जाना है, बस पहुंच जाऊंगा एक दिन, वो दीवार के उस तरफ भी जाऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैं जब पहली अवार्ड नाइट मैंने यशराज स्टूडियोज में खड़े होकर होस्ट करी, आ गया। सो है यार, ठीक है। लव यू, थैंक यू, लव यू। आई डोंट नो हाउ मच आई कैन से इनफ ऑफ, बट you have increased the health of the country and the world single-handedly. So COVID में या COVID के बाद भी डॉक्टर के बाद इनका ही नंबर आता है। नहीं सिंगल हैंडेडली मेरे दोनों हाथ थे उसमें। और ज़बान सबसे ज्यादा। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।